सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में सूखे जैसे हालात, अब लहसुन, प्याज और मटर पर भी पड़ने लगी मार। हिमाचल सूखे जैसे स्थिति की चपेट में है। सेब, गेहूं के बाद अब लहसुन, मटर, गोभी, प्याज और अन्य सब्जियों पर भी मार पड़ने लगी है। सब्जी उत्पादक जिलों के किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पेयजल स्रोत भी सूखने लगे हैं। 5,000 करोड़ की आर्थिकी वाले सेब के बाद गेहूं की फसल भी सूखे की चपेट में है। अभी तक के अनुमान के अनुसार गेहूं का उत्पादन 15% कम रहेगा। अगले कुछ हफ्तों तक धूप जारी रहती है तो गेहूं की पैदावार में 15 से 25% तक गिरावट होगी। सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के बावजूद करवाई गई असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा खुलने लगी पड़तें। राज्य लोक सेवा आयोग ने कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा के लिए ऐसा केंद्र चुना जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। भंग हुए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के बाद अब राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं की परतें खुलने लगी हैं। शिमला के RKMB प्रबंधन ने परीक्षा केंद्र में कैमरे नहीं होने की सूचना परीक्षा से पहले ही आयोग को दे दी थी। रामलाल ठाकुर को क्लीन चिट, नियमों के विपरीत शैक्षणिक कोर्स पर सख्ती, जाने हाईकोर्ट के बड़े फैसले। कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर को हिमाचल हाईकोर्ट से आपराधिक मामले में क्लीन चिट मिल गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने रामलाल ठाकुर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। साथ ही अदालत ने प्राथमिकी दर्ज होने से जुड़ी आगामी आपराधिक कार्रवाई को भी निरस्त किया है। याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ सदर थाना शिमला में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की गुहार लगाई थी। बता दें कि अदालत को बताया गया कि प्राथमिकी दर्ज होने के समय वे श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। 26 अक्टूबर 2018 को उन्होंने शिमला के CTO के पास 200-300 लोगों के साथ धरना किया था। वहीं केंद्र और तत्कालीन प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। वहीं याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शिमला के मॉल रोड पर भीड़ जमा कर धारा 143 और 188 का उल्लंघन किया है। हिमाचल ड्रग पार्क को नहीं मिला कंसल्टेंट, उद्योग विभाग ने DPR के लिए कंपनियों से मांगे थे आवेदन। बल्क ड्रग फार्मा पार्क की DPR तैयार करने के लिए उद्योग विभाग को कोई कंसल्टेंट नहीं मिला है। उद्योग विभाग ने बल्क ड्रग पार्क की DPR के लिए कंपनियों से आवेदन मांगे थे, लेकिन टेंडर में किसी भी कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और DPR के लिए अभी तक विभाग के पास कोई आवेदन नहीं आया है। उद्योग विभाग ने अब DPR के लिए दोबारा से कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। कंपनी 20 मार्च तक बतौर कंसल्टेंट आवेदन कर सकती हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने उद्योग विभाग को प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने के लिए अलग से कंसल्टेंट हायर करने के लिए कहा। मकान जर्जर तो निकाल सकते हैं किराएदार, प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर सुनाया फैसला। प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि जर्जर मकान से किराएदार को बाहर करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि पहले मकान मालिक भवन निर्माण का नक्शा पास करवाए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने किराएदार द्वारा बेदखली आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला पारित किया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि मकान की खस्ता हालत को देखते हुए मकान मालिक कभी भी मकान खाली करवाने का हक रखता है। वहीं कोर्ट ने किराएदार के री एंट्री के हक को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि किराएदार को कानून के तहत दिया गया यह हक कई पहलुओं पर निर्भर करता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जर्जर मकान से किराएदार को बेदखल करने के लिए मकान मालिक को यह भी जरूरी नहीं है कि वह मकान के पुनः निर्माण का निर्धारित समय किराएदार को बताए। जयराम बोले, प्रदेश में अविश्वास का माहौल, 5 साल से पहले सत्ता में आएगी भाजपा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अविश्वास का माहौल खड़ा हो गया है। हम कहते हैं कि भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाएगी, हम कुछ करें या न करें, लेकिन कांग्रेस के कारनामों से 5 साल से पहले ही प्रदेश में भाजपा सत्ता में वापस आएगी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से संस्थान बंद करने के विरोध में भाजपा की आक्रोश रैली निकालने से पहले जयराम ने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि हम कांग्रेस के विधायकों से कहते हैं कि CM को समझाओ कि संस्थान बंद न करें, लेकिन कांग्रेस नेता कहते हैं कि आप कहो न, अगर हम कहेंगे तो साहब नाराज हो जाते हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में भाजपा हर जगह जीत दर्ज कर रही है। प्रदेश में जो कमी रही है इसे बहुत जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। जयराम ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि यह लोकप्रिय सरकार नहीं बल्कि लोकप्रिय सरकार है। इसके अतिरिक्त पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओपीएस का वादा किया था, अब बोल रहे हैं कि एसओपी के साथ लागू करेंगे। प्रतिभा सिंह के बयान का जिक्र किया कि उन्होंने कहा था कि परिवार के मुखिया का काम होता है संसाधन जुटाना और परिवार चलाना। उन्हें यह रोना चाहिए कि पैसा नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी कहा कि संस्थान बंद न करें। जयराम बोले, अगर संस्थान बंद करने हैं तो कांग्रेस के विधायक लिख कर दें कि उन्हें संस्थान नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। सत्ता जाने से हताश भाजपा अब आंदोलन ही करेगी, बोले उप मुख्यमंत्री। ठोक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार जाने के बाद भाजपा के लोग हताश हो चुके हैं और अब हस्ताक्षर अभियान तथा जनाक्रोश आंदोलन ही कर सकते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को जो खजाना मिला है वो पूर्व सरकार का दिया हुआ है और जिस कर्जे में वो पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश को छोड़ा है, वर्तमान सरकार वहां से प्रदेश को बुलंदियों पर ले जाने का प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 मार्च से विधानसभा के सत्र में नया बजट पेश किया जा रहा है, जिसके उपरांत प्रदेश सरकार को बजट का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा और जल्द ही सारी स्थितियां सामान्य होंगी। वाटर सेस के खिलाफ बिजली उत्पादक बोनाफाइड पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने किया विरोध। आर्थिक संकट झेल रही हिमाचल सरकार ने अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए राज्य में स्थापित बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का फैसला किया है। अधिकतम 50 पैसे प्रति घन मीटर तक यह जल उपकर लगाया गया है। इसे ऑर्डिनेंस के जरिए 10 मार्च से प्रभावी कर दिया गया है, जबकि विधानसभा के बजट सत्र में इस बारे में विधेयक लाया जा रहा है। राज्य सरकार के इस फैसले का बोनाफाइड हिमाचली पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने विरोध किया है। बजट सत्र से पहले या बीच में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। बजट सत्र से पहले या बीच में कभी भी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आगामी दिनों में राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है, उसके साथ ही 2 मंत्रियों की भी नियुक्ति की जा सकती है। राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 3 पद रिक्त चल रहे हैं, एक मंत्री का पद फिर खाली रखा जा सकता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दिन पहले ही राज्य मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए थे। उसके बाद मंत्री पद के इच्छुक कुछ विधायक फिर से सक्रिय हो गए हैं। हिमाचल के 35,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य अधर में, जाने पूरा मामला। हिमाचल के सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे 35,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य अधर में है। पूर्व सरकार भी आउटसोर्स कर्मचारियों को आश्वासन देकर सत्ता से विदा हो गई है और अब नई सरकार से भी लगातार मामला उठाया जा रहा है। प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण और वार्षिक वेतन वृद्धि का मामला गर्मा गया है। वहीं पिछले करीब 20 साल से विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारी सरकार ने निजी कंपनियों के माध्यम से लगाए हैं। तो ये यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, स्वतंत्र दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।